ह्यूमंस में कॉमन डिजीज़ेज़ हैं कौन सी, और ये जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं ये कैसे हमको इफ़ेक्ट करती हैं, उसके साथ ही व्हाट इज़ टाइफॉइड, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचे कैसे, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी कि जितनी भी डिजीजेस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी कहीं ना कहीं पैथोजन से कॉज होती हैं, ठीक है। अब ये जो पैथोजन होता है ये क्या होता है? पैथोजन की अगर मैं बात करूं, पैथोजन वो चीज़ है जो आपको कोई ना कोई डिजीज देके जा रही है, ठीक है। पैथोलॉजी जब आप पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा ये चीज़। अच्छा, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई, वायरसेस, आपके प्रोटोजोन्स जो कि बहुत ही एक ऐसी डिजीज कॉज करते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और हम इस चैप्टर में देखेंगे भी। इसके अलावा हेलमिंथ्स, आपके वर्म्स जो होते हैं। सो दीज आर योर वेरियस डिजीजेस जो आपकी कॉज करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। बहुत अलग अलग टाइप की डिजीजेस हैं, सारी एक एक करके देखेंगे। अभी जो हम देखेंगे वो है आपका टाइफाइड, बट उससे पहले इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैथोजन जो होता है, सी पैथोजन आपको याद रखना है कि पैथोजन की जो ग्रोथ है वो आपकी बॉडी में ही होगी, ठीक है। ये जितने भी हैं इनमें इनके लिए तो होस्ट एकदम ही मस्ट है, होस्ट के बिना ये एकदम फ्यूटाइल है, एकदम यूजलेस है जो आपके वायरस है। बट इवन प्रोटोजोन्स को भी होस्ट चाहिए होते हैं। जैसे जब हम मलेरिया की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इनको मॉस्किटो भी चाहिए, ठीक है, प्लस इनको ह्यूमंस भी चाहिए, तब जाके ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली सेल्स चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, तभी ये हमारी बॉडी के अंदर हैं एंड दे आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं और ये बड़े खुश होते हैं। ऑब्वियसली दे आर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। इनको कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं उसी तरीके से आपके ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी इवॉल्व हुआ है। पहले अगर आप देखो, पहले बैक्टीरिया या वायरस जो थे इतना ज़्यादा म्यूटेट नहीं होते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता जा रहा है कि जो आपके बैक्टीरिया हैं ये कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाते हैं। मेडिसिन जो थी वो ज़्यादा इफेक्ट कर लेती थी, अब उतना नहीं कर पाती हैं, तो हमें मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ रही हैं। सो ये कैसे होता है? जैसे जैसे हमारी बॉडी चेंज हो रही है वैसे वैसे ये अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल हेलमिंथ्स या जो वर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, इनको हमारी बॉडी में रहना है, इनको हमारी बॉडी में रहना है तो इनको पीएच उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन है, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हमारे मुताबिक अपनी चीज़ें चेंज करनी होगी ताकि ये हमारे अंदर एज पैरासाइट्स आराम से रह पाए, ठीक है। पैरासाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी के अंदर या बाहर रह रहा होता है, डिपेंड करता है। एक्टो है यानी बाहर रहेगा, एंडो है यानी आपका अंदर रहेगा। एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल है आपकी जुएं, लाइस, ठीक है। एंडो पैरासाइट आपके जो वर्म्स है, दे आर योर एग्जाम्पल्स। सो इनको कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऐसे सेल्स चाहिए जिनकी वजह से ये ग्रो कर पाए। अब ये हमारी ह्यूमन बॉडी में आसानी से ये चीज़ हो जाती है और इसकी वजह से हम डिजीज होते हैं। वी फॉल प्रे टू दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो भी आपके हैं, पैथोजेंस जो हैं। अब ये न सिर्फ हमारी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं, कई बार जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, पैथोलॉजी चेंज करेंगे, हमारी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर आके दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करते हैं हमारी बॉडी में, दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे स्टार्ट एक कह सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पहचान के अपने आप को अपनी कॉलोनीज बसा लेते हैं एंड दे कॉज डिजीजेस टू अस, ठीक है। तो ये हैं आपके कौन? दीज आर योर पैथोजेंस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेजर टॉपिक जो कि है आपका टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों को हुआ भी होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बहुत ही कॉमन सी अकरिंग जो हम कहेंगे उस टाइप की आपकी
बीमारी है। अगर हम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बात करें या पैथोजन बात करें तो वो है आपका एक बैक्टीरियम जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये आता कैसे है? ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मीन्स सिंपली लिख देते हैं तो आप याद रख सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपका सैल्मोनेला टाइफी जो है हमारे बॉडी के अंदर एंट्री लेता है। अब सैल्मोनेला टाइफी जो है इसके साथ मतलब आप ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर अगर हम बात करें कैसे आता है, सी व्हाट हैपेंस इज कि अगर किसी को ऑलरेडी टाइफॉइड है, इफ ही गोज एंड एक्सक्रीट्स इन ओपन एरिया, ठीक है, एंड लेट्स से कि अब जब वो एक्सक्रीट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उसकी फीसेस होंगी, ठीक है, फीसेस में आपका बैक्टीरियम होगा। अब इस बैक्टीरियम पे अगर आपकी कोई फ्लाई आके बैठती है, ठीक है, हाउस फ्लाई जैसे आ गई, ठीक है, या फिर समहाउ ये फीसेस से होता हुआ वाटर में चला गया, रिवर वाटर में या लेक वाटर में, और वहाँ से ये ट्रांसमिट हो गया। हाउस फ्लाई लेट अस से इसके बैक्टीरियम पे बैठी, वो उसके पैर पे स्टिक हो गया, हाउस फ्लाई फर्दर जाके फूड पे बैठेगी, और फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो सो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका बैक्टीरियम था वो आपके सीधे बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका टाइफॉइड जो है वो स्प्रेड होता है। टाइफॉइड एक ऐसी यू कैन से बीमारी है जो एक्चुअली पर्सन को बहुत वीक कर देती है। जितनी भी इम्यूनिटी है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम पड़ जाती है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सिम्टम्स, सबसे पहली चीज प्रोमिनेंटली आपकी फीवर होगी, काफ़ी हाई, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो टेम्परेचर है, यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो ऑलमोस्ट 102 तक, 103 तक भी कई बार इसका टेम्परेचर जो है, फीवर जो है वो चला जाता है, राइट। इसके साथ बहुत प्रोमिनेंटली हेडेक होता है, हेडेक इज़ वेरी कॉमन, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम में। सेकेंड में आपको स्टमक पेन्स होते हैं, ठीक है, स्टमक पेन्स होंगे, इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन होगी, यानी कि जो आपकी बॉवल मूवमेंट है वो सही से पास नहीं होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, नौशिया होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ के टूटते हैं। सो ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं जो आपके रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइफॉइड। चक्कर भी आते हैं बिकॉज द बॉडी इज़ वीक, ठीक है, फटीग बहुत ज़्यादा होता है। कुछ सीरियस केसेस में अगर जैसे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन, परफोरेशन मतलब क्या होता है? परफोरेशन मतलब छोटे छोटे छेद, जैसे जैसे छन्नी होती है वैसे छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। तो कुछ एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो तो डेथ भी हो सकती है, यानी टाइफॉइड कैन एक्चुअली इट मे बिकम फेटल। अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो इट मे बिकम फेटल, यानी कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी, रादर सिर्फ टाइफॉइड ही नहीं, कोई भी अगर बीमारी होती है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, एक टेस्ट है जिसकी हेल्प से आपका टाइफॉइड जो है वो कंफर्म होता है। टेस्ट का नाम क्या है? विडाल, ठीक है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे अगर, तो डॉक्टर अगर आप कहते हो डॉक्टर को कि मुझे फीवर है, तो वो आपकी फीवर प्रोफाइल कराता है। अभी जो फीवर प्रोफाइल कराते हैं, फीवर प्रोफाइल में आपके कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। टाइफॉइड के लिए जो होता है वो होता है आपका विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है यानी यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, आपके अंदर कौन है? सैल्मोनेला टाइफी बैठा है, राज कर रहा है, ठीक है। एक मेजर केस है जिसमें आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कई बार, टाइफॉइड मैरी। एक्चुअली मैरी मैलन नाम की एक कुक थी जिनकी वजह से
काफ़ी सारे ह्यूमन बीइंग्स परेशान हुए थे। हुआ क्या था, मैरी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन और उनको अच्छा खासा टाइफाइड था, बट समहाउ शी वॉज मेकिंग एंड्स मीट, किसी तरीके से वो काम कर रही थी। तो क्योंकि वो कुक थी तो वो लोगों के घरों में जाके खाना बनाने का काम करती थी। अच्छा, खाना बनाने का काम करती थी। अब क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है ऑब्वियसली टाइफाइड आपकी, तो उनके थ्रू, उनके खाने के थ्रू जिन घरों में वो खाना बना रही होती थी वहाँ पे भी आपके टाइफाइड के केसेस जो थे वो फैमिलीज में बढ़ते जा रहे थे। तो एक हुआ, दो हुआ, देन समहाउ ये रियलाइज हुआ कि जो टाइफाइड बढ़ रहा है, जिन जिन फैमिलीज में बढ़ रहा है, उन सभी फैमिलीज में एक ही कुक एम्प्लॉयड है एंड दैट कुक इज योर मैरी मैलन। फिर इनको अलग से क्वारंटीन किया गया था फॉर 14 डेज और 21 डेज, और जब तक ये ठीक नहीं हुई थी तब तक इनको रिलीज नहीं किया गया था। तो इस केस को स्पेसिफिकली टाइफाइड मैरी कहते हैं, क्योंकि टाइफाइड जो था वो मैरी के थ्रू फैल रहा था। ठीक है, इसी तरीके के और भी कई सारे केसेस होते रहे हैं हिस्ट्री में, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बाद में पता चलता है अच्छा रीज़न ये था। तो यहाँ पे बहरहाल टाइफाइड फैलने का रीज़न मैरी मैलन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइफाइड। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगी तो मैं आपको कुछ और डिजीजेस के बारे में डिस्कशन करते हुए मिलूंगी। तो अगर वो वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।